लिस्ट पब्लिश हो जाएगी ये महीने 27 को। तो वो जो पब्लिश होगी वो फाइनल काउंट होगा हमारे जिले के वोटर्स का। 4 विधानसभा क्षेत्र है यमुनानगर में, जैसा कि आपको मालूम ही है। और इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी, जिसमें ये बताया गया कि नोटिफिकेशन हरियाणा के चुनाव के लिए 5 सितंबर को होगी और नॉमिनेशंस 12/9 तक होंगी, स्क्रूटनी 13 को, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 16 को हो जाएगा, 1 तारीख को चुनाव होगा, 4 को उसकी गिनती हो जाएगी। नाइन 63 बूथ हमारे पास लोकसभा में थे, अभी 979 हो गए, 16 हमने बढ़ाए हैं। बढ़ाने का कारण था 1400-1500 से ऊपर वोट कहीं कहीं हो जाना। वो लिस्ट यदि आप चाहेंगे तो आपको इलेक्शन कार्यालय से मिल जाएगी। जब ऐसा किया गया था तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के इसके बारे में इत्तला कर दी थी और उनके जो भी सुझाव आए थे वो भी शामिल कर दिए गए थे। कुछ बूथ्स को रीडिज़ाइन या रीअरेंज भी किया गया है, कहीं छोटा मोटा नाम परिवर्तन था, कहीं कमरा कोई छोटा था, अगल बगल में करना, वो सब चीज़ें हमने करी हैं। तो अब 979 यानी 979 बूथ हो जाएंगे। 9 लाख के करीब वोटर हैं। बढ़त जो भी होनी होगी वो 27 तारीख को आपको फाइनल पता चल जाएगा। हमारी FSTs कल हमने एक्टिवेट कर दी है। हमने स्थानों का जो आने के लिए, रैली के लिए, हेलीपैड के लिए, वो सभी ब्लॉक्स में हमने कल कर दिया है। हमने सभी डिपार्टमेंट्स को ये भी ताकीद कर दी कि वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स जो भी राजनीतिक चरित्र के हैं उन सबको हटा दिया जाए। ये सब करने के लिए हमारे पास क्योंकि वक्फा रहता है और इसके लिए ड्रिल है बड़ी स्टेट इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन होने की, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई उसकी 24 घंटे में क्या करना है, 48 में क्या, 72 में क्या, 72 घंटे तक ये करीब सभी कार्रवाइयाँ हमको पूरी करनी होती हैं, जिसमें हम अपनी SSTs को भी बना के बिठा देंगे, VBT, VSD ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, असिस्टेंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लग जाएंगे। तो ये सारे काम हमने शुरू कर दिए और कल से हम हर दृष्टिकोण से, चाहे वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के दृष्टिकोण से या वो पुलिसिंग के दृष्टिकोण से या विजिल जो हमने रखनी है, खासतौर पे कोई कैश का लेन देन या कोई शराब का अवैध आवागमन या कोई ड्रग्स वगैरह का, ये सब गतिविधियों पर अब हमारी नज़र रहेगी। आपको और कुछ पूछना चाहिए इसके मुतालिक तो स्वागत है। सर, लोगों को में इस चीज़ को लेकर बड़ा भ्रम है कि शेड्यूल जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब आचार संहिता लगेगी या शेड्यूल जारी होने के बाद? नहीं, आचार संहिता जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन से लागू हो जाती है। उसकी चिट्ठी भी आ गई है, हरियाणा सरकार की भी चिट्ठी आ गई, हमारे निर्वाचन कार्यालय की भी चिट्ठी आ गई, ECI की भी चिट्ठी आ गई है। यदि आपको कॉपी चाहिए तो आप गुलशन जी से ले सकते हैं। जी सर, जो रैलियां होनी है उस पर कैसे जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर? वो अब जैसा मैंने आपको बताया कि रैलियों के लिए अब उनको हमसे परमिशन लेनी होगी, यानी कि आरोप से, लाउड स्पीकर के लिए भी, रैली के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी, अगर बाई एयर आएंगे तो लैंडिंग के उसके लिए भी जगह उनको लेनी पड़ेगी। कोई पोस्टर इत्यादि उनको डिस्प्ले करने हैं वो भी निर्धारित स्थान पे किए जाएंगे और उन सब की कवरेज होगी, उनकी वीडियो कवरेज भी होगी। और इसके साथ साथ जैसे कई ऐप्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें सी विजिल मुख्य तौर पे है, तो किसी को भी कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई तो सी विजिल पे उसको दर्ज करवा सकते हैं। रैली का रात का टाइम तो 8 बजे रहेगा, 8 बजे, और जो लाउड स्पीकर का टाइम है वो 10 बजे। सर कल सीएम साहब की रैली है है जी, कल सीएम साहब की रैली है। हाँ जी, जी, रैली तो कर ही सकते हैं, रैलियां तो करते ही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो चुनाव में रैलियां तो करेंगे, लेकिन वो परमिशन लेंगे और उनकी कवरेज की जाएगी, उन पर क्या खर्चा हो रहा है उस पर निगाह रखी जाएगी, पार्टियों के खर्चे वो सब जुड़ेंगी चीज़ें। अब इतना ही अंतर है कि उस पर नज़र रखी जाएगी और वो सब अकाउंटेड फॉर होंगी, वैसे नहीं जाएगी। सर, आचार संहिता जैसे लागू की, सर आचार 40 लाख रुपया सर आचार संहिता जैसे लागू की गई है, अगर तो जो इसमें प्रभावी है मुख्य रूप से, लेकिन वो अकेला आइसोलेशन में नहीं है, उसमें जो भी अपराध हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम
जो आपकी आजकल जो भारत संहिता जिसको बोलते हैं, जो पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, उसके प्रावधान इनवाइट होंगे। और वो जिस भी नियत का अपराध है, मान लीजिए कोई हिंसा होती है, तो हिंसा के जो भी रेलेवेंट प्रावधान सीआरपीसी के हैं वो इनवाइट होंगे और उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिफाई होते हैं, अब भी होंगे। वो बड़ी डायनेमिक प्रक्रिया है जो जी। बदलती रहती है। तो पिछली दफ़ा जैसे हमारे 163 थे और 72 लोकेशंस थी, तो अब तक वही है। अब हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे, वो दोबारा से वल्नरेबिलिटी को जांचेंगे और जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन उसमें कर देंगे। उनका क्या कहना है, पिछली दफ़ा उन्होंने पुल की मांग उठाई थी, हमने केस तैयार करके सरकार को भेज दिया था। और एक नहीं, हमने 2 डिपार्टमेंट्स की जानिब से केस भेजा था, जिसमें BNR भी थी और इरिगेशन भी था, जिसमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें सड़क भी शामिल थी और एक थोड़ा छोटा था। और 2 गांव 3-4 गांवों की कॉल थी, बाकी लोगों ने किया नहीं था, सिर्फ एक गांव ने बहिष्कार किया था। जी, टापू माजरी था शायद वो, एक बार। और दो वोट उसमें डल गई थी। एक एम्बुलेंस नहीं रख सकते आप। हम हम यानी कि सरकार या तंत्र जो भी मशीनरी है, वो एक मीन या एक एवरेज या एक आम नागरिक के लिए वो काम करती है, जिसमें काफ़ी लोग शुमार होते हैं। हमने 100 से ज़्यादा व्हील चेयर्स और मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस ये तैनात की थी। अभी कोई ये सोचें कि 979 यानी 1000 बूथों पे 1000 ही एम्बुलेंस और 1000 ही व्हील चेयर्स हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।